ये घूमते सुमति के संगी यहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पहुंच गई हूँ फरीदाबाद के परसोन मंदिर में, और यहाँ की मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ कि परसोन मंदिर क्यों फेमस है और दिन पे दिन इतना वायरल क्यों होता जा रहा है। और फरीदाबाद के बहुत कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए हम इस मंदिर में आते हैं, वो सारी आपको यहाँ पर जर्नी मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये है आपका बड़कल मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आपको गेट नंबर 3 से एग्जिट लेना है और वहाँ से आपको रैपिडो बुक कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर लोकल ऑटो वाले बहुत कम वहाँ पर जाते हैं और जाते हैं तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो इसलिए आप रैपिडो बुक करोगे तो बेस्ट रहेगा। हाँ, रास्ता तो बहुत खराब है यहाँ का। ये कच्चा रास्ता है पूरा का पूरा ना। अच्छा, अपना व्हीकल हो तो ज़्यादा ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको इतनी सारी गाय देखने को मिलेगी। घंटी वाली गाय भी है जिनकी घंटी बजती रहती है। फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। रैपिडो वाले भैया बता रहे थे अगर आप लोकल से आते तो वो शायद आपको बीच में ही जो कच्चा रास्ता शुरू होता है वहीं पर छोड़ देते। तो यहाँ पर हम पहुंच तो गए हैं। तो देखिए, अंदर एंटर लेते ही मैं देख रही हूँ कि पानी की सुविधा यहाँ पर दिख रही है, बाइक की, कार पार्किंग की, सब चीज़ों की सुविधा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको। और देखिए, यही शुरुआत हो जाती है यहाँ से अंदर जाने की, ठीक है। और उसके बाद देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अभी यहाँ पर। इस व्यू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मिनी उत्तराखंड में आ गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड का भी कुछ व्यू ऐसा ही लगता है। आपको बता दूं कि भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेकर जाते समय महर्षि पराशर से मिलने के लिए यहाँ रुके थे। हनुमान जी ने अपने चरण चिन्ह जिस पवित्र शिला पर रखे थे वे आज भी मौजूद है। यह स्थान महर्षि पराशर की तपोभूमि है, जहाँ उन्होंने तपस्या की थी। मान्यता है कि महर्षि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास का जन्म इसी स्थान पर हुआ था और उन्होंने यहीं रहकर 18 महापुराणों और महाभारत की रचना भी की। जो चिन्ह है वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। अगर हमें यहाँ पे दिखेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सीढ़ियों वाले मार्ग पे साधु श्री सीताराम, ठीक है। सीढ़ियों के रास्ते से हमें होते हुए जाना है, ठीक है। वो देखिए, आप सामने मंदिर देख रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर भी पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर के साथ साथ बहुत सुंदर वाटरफॉल भी है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यही वो आधारशिला है जहाँ पर हनुमान जी के चरण चिन्ह हैं। तो इसके दर्शन करके आगे की ओर बढ़। तो देखिए, मौसम भी कितना अच्छा हो गया यहाँ पर, और साथ ही साथ जो ये फीलिंग आ रही है ना, पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है उत्तराखंड के। देख लो, ये बहुत सारे मिलने वाले आपको यहाँ पे। पर अगर आप इन्हें कुछ नहीं कहेंगे तो ये आपको कुछ नहीं कहने वाले, ठीक है। तो ये देखिए, संगी घूमती सुमति के संगी, यहाँ पे बहुत सारे बंदर है और डर के मारे हवा टाइट हो रही है। पर आप इनको अगर कुछ नहीं कहेंगे, आपको लंगूर यहाँ पर काले मुंह का बंदर देखने को मिलेगा। के सामने वो मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, और उसी के सामने ये कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि ऋषि पराशर ने यह बाण चलाकर हथनी कुंड, अमृत कुंड और ब्रह्म कुंड नामक 3 सरोवर बनाए थे यहाँ पे। और इस वाले सरोवर में स्नान करने से आपको स्किन से कोई भी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाती। इतनी सुंदर जगह को देखने के बाद अब तो कोई नहीं कहेगा कि दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ से पहाड़ों से होता हुआ जा रहा है उस वाले वाटरफॉल में। तो ये देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर अभी तो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, कुंड के सामने ये मंदिर बने हुए हैं और ये पितरों के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ एक पंडित जी बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये कुंड है, यहाँ पे भी लोग नहा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से होते हुए पहले हम एक रास्ता उधर जा रहा है, एक इधर को आ रहा है। तो हम पहले इधर की साइड आए हैं, ये वाला कैप्चर करने का। और ये है थोड़ा पतला सा रास्ता, ठीक है। यहाँ से होते हुए थोड़ा सा पथरीली सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। ओह शॉट, अभी फिसल जाते। तो यहाँ पर अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। आगे एक और वाटरफॉल है, यहाँ पे बहुत सारे झरने बने हुए हैं जो
आपको इस जो चुपती गर्मी है उसमें ठंडक देंगे। और बच्चे यहाँ पर ज़्यादा है, फैमिली वाले लोग भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जंगल जंगल है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अकेले ना आए। अगर गर्ल्स हैं तो बिल्कुल भी अकेले ना आए, किसी ना किसी के साथ है। जैसे मैं भी अपने जो ब्लॉगिंग बनाते हैं वो उन फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, तो आप भी किसी के साथ आए। और अगर लड़के भी है तो भी 2-3 लोग साथ में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे इस जगह को। ये देखिए, चलिए। तो यहाँ पे भी एक झरना है, ये देखिए। तो आप बॉयज़ हैं तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर गौरी शंकर भगवान का मंदिर है, ठीक है। लाइट डिम 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 कर रही है, ठीक है। और सामने ही हमारे एक और बहुत सुंदर व्यू है, ये भी मंदिर है। मैंने यहाँ पे स्लीपर्स मंदिर के वहीं पे उतार दिया, ठीक है। यहाँ से अब हम पैदल ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें वहाँ मंदिर पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से बीच में पानी वाला रास्ता है, चलो। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने। ये है बहुत ही सुंदर कालका माई का मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं। ये है वो काली माता का मंदिर, ठीक है। धूप बहुत तेज है यहाँ पे, और ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल है आसपास, पर बहुत प्यारी जगह है। अगर आप आते तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद है, मंदिर भी है, वाटरफॉल भी है, तो आप बहुत सारी जगहों पे घूम पाओगे एक साथ। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे पानी में पैर रख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडा पानी है। कितने कंकरीले पत्थर है, पैरों में चुभ रहे हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे छोटा सा झरना है जहाँ पे फैमिली वाले हैं, देखो हैं, फैमिली वाले भी हैं और लड़कियाँ, सब यहाँ पर आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हैं इस वाटरफॉल को। छोटा सा है झरना पर अच्छा है। यहाँ पर पथरीले कंकर बहुत है, तो आप आराम से संभल के चलिए। और फिसलन भी है, तो इसलिए हम आराम आराम से चल रही हूँ मैं, क्योंकि 2 बार मेरा पैर स्लिप होते होते बचा है, ठीक है। तो ये वाला वाटरफॉल जो था वो लास्ट था, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ पर फैमिली फ्रेंड्स सब आ सकते हो। जैसे आगे के 2 वाटरफॉल आपने देखे होंगे, वहाँ पर आपको लड़के लड़के ज़्यादा दिखाई दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंकरीले पत्थर बहुत है, तो आराम से, और फिसलन भी है कई पत्थरों पे, तो आप धीरे से आए और आराम से आए। मंदिर और उस वाले वाटरफॉल के बाद हम चल रहे हैं आगे। यहाँ ऊपर भी, यहाँ से सीढ़ियाँ दिख रहे हो आप, वहाँ पे एक और मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। तो देखिए हम अब एक और मंदिर की चढ़ाई पे चलने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बस चढ़ाई कर कर के हमारी हालत डाउन हो रही है, बट देखिए ये रास्ता कैसा है ना। तो यहाँ पर अगर आप 2 लोग हैं, फैमिली वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस जगह को घूम पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते आगे। ये देखिए कैसे रास्ते हैं ये। तो देखिए इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हमें हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। आप सब भी मेरी वीडियो के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए हनुमान जी के दर्शन करके अब आगे की ओर बढ़ें। शिव जी की इस मूर्ति के सामने ही आपको दिखेगी ये हनुमान जी की वाली मूर्ति, ठीक है। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है पहाड़ों वाला, ठीक
ठीक है व्यू। और यहाँ पर चढ़ाई चढ़ के, और गर्मी बहुत है, धूप आज बहुत तेज़ है क्योंकि ये खुला एरिया तो यहाँ पे धूप ज़्यादा है, पहाड़ों पे है तो इसलिए ज़्यादा धूप लग रही है हमें, ठीक है। और ये देखिए हम आ गए महादेव जी के पास। चलिए अभी सामने से दर्शन कराती हूँ आपको। और ये देखिए इसी के जस्ट सामने आपको महादेव दिखेंगे। ये वाला देखो, ये रास्ता है सीढ़ियों वाला, ठीक है। यहाँ से जाकर हम शिव जी के दर्शन करेंगे, ठीक है। चप्पल मैंने पहन ली थी, वो स्लीपर्स उतार दी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ भोले बाबा। एक मैं ये देखिए, अभी मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए भोले बाबा की मूर्ति। हर हर महादेव। चलिए महादेव के चरण छू लेते हैं। नंदी महाराज जी भी विराजमान हैं यहाँ पे। और ये, और इसके साथ साथ देखिए आपको यहाँ से पूरा व्यू देखने को मिलेगा पहाड़ों वाला। ये देखिए वो रास्ता था जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, जूम करके दिखाती हूँ, वो वाला रास्ता जहाँ से लोग जा रहे हैं मंदिर के पास, ठीक है। उसको पूरा पार करते करते, पूरा ऐसे पार करके फिर हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ फाइनली महादेव के दर्शन करने पहुँच ही गए। तो देखिए यहाँ पर आपको कई ऐसे चट्टान वाले पत्थर मिलेंगे जिस पे जय श्री राम लिखा होगा, राम लिखा होगा। तो ऐसी अंदर भी बहुत सारी चट्टानें हैं जिन पे ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जो पार्षद धाम कहा जाता है, जो फरीदाबाद में ये मंदिर स्थित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे झरने, जिसको वाटरफॉल भी कहा जा सकता है, आप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेट्रो भी चलती है, अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं आप, और वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएंगे, तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। पर मेरे को तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि एकदम यहाँ पे जो पहाड़ है ना, वो उत्तराखंड वाली फीलिंग देते हैं हमें। अगर हम उत्तराखंड नहीं जा पाते तो हमें अब दिल्ली एनसीआर में ऐसी बहुत सारी जगहें देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।